हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। बेसिक जो ह्यूमन हार्ट है ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है। एनाटमी मीन्स क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। एनाटमी के अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर कि हार्ट दिख कैसा रहा है। फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे फंक्शन कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट वर्क कैसे कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है एक्चुअल बॉडी में। ओके, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। बहुत जो ऊपर के हैं ना, ये इन्हें एट्रियम बोलते हैं, और ये नीचे साइड जो है इन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल्स। टोटल 4 वेल्व्स होते हैं। जो दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये वेल्व है लेफ्ट साइड, इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ पर वेल्व है इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ये दोनों हमारे कस्पिड वेल्व्स होते हैं। एक होता है ये पल्मोनरी वेल्व, एक होता है हमारा ये आउटिक वेल्व। ये हमारा है आउटा, दिस वन सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। फिर हमारा आता है पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब हम ये है कि हार्ट का स्ट्रक्चर तो ठीक है, बट एक्चुअल में हार्ट है क्या, व्हाट इज़ हार्ट। तो हार्ट जो है वो एक मसल्स का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी। मतलब पूरी होल बॉडी को कंटिन्यूस ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू करता है? थ्रू कार्डियक साइकिल, टू द बॉडी थ्रू कार्डियक साइकिल। इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का मेन वाइटल ऑर्गन हमारा है हार्ट। हार्ट का जो है वो कलर कैसा है, दिखने में कैसा है, ठीक है, बॉडी में हमारी हार्ट है, उसका कुछ कलर है, साइज़ है, शेप है, वेट है, वो क्या है, ठीक है। तो कलर रेडिश ब्राउन, दिखने में ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स का बना है, रेडिश ब्राउन कलर है। हाइट अबाउट 12 सेंटीमीटर है। शेप जो होता है वैसे तो कोन शेप का होता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि हार्ट जो है वो कोन शेप का है, बट हम ये भी पढ़ते हैं कि हार्ट जो है वो फिस्ट शेप का है। फिस्ट मतलब क्या होता है? मुट्ठी, ठीक है। तो फिस्ट शेप का देखिएगा, ये फिस्ट शेप का दिखता है हमारा ह्यूमन एनाटमी ऑफ द हार्ट, ठीक है। दिखने में ये फिस्ट शेप का है, कोन शेप लिखते हैं हम। मेल में इनका वेट जो होता है वो 280 to 330 ग्राम होता है, ठीक है। बट फीमेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है वेट में, ओनली 230 से 280 ग्राम्स होता है। ओके, मीन्स ये हमारी बॉडी वेट जो है उसके अकॉर्डिंग होता है। 0.5% ये होता है हमारी टोटल बॉडी वेट का। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब इसके अंदर बेसिक जो चैम्बर्स हैं, वैल्व्स हैं, उनका नेम क्या है, कहाँ सिचुएटेड होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। ये आ गए हमारे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड वेल्व्स ऑफ द हार्ट। चैम्बर्स में हमने बताया था बोथ साइड ऊपर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो राइट एट्रियम होता है वो क्या करता है? रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जितना भी, ये रिसीव करता है, किसके थ्रू करता है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। जो वेना कावा होते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर, इसके थ्रू ये ब्लड को रिसीव कर रहा है। फिर आता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? पंप करता है। किसके थ्रू करता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू करता है। फिर आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ये हमारा जब पूरा प्योरीफाई हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आउटर के थ्रू बॉडी में पंप करता है। देन लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग्स से ये रिसीव करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये फंक्शन हमें तब समझ में आएगा जब हम कार्डियक की साइकिल पढ़ेंगे, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है वो पढ़ेंगे, तब हमें समझ में सही जाएगा। अभी बेसिकली हमें इतना याद करना है, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। फिर आता है 4 वेल्व्स होते हैं। वी हैव टोटल नंबर ऑफ 4 वेल्व्स, ठीक है, जिसमें से जो 2 वेल्व्स हैं इन्हें हम कस्पिड वेल्व्स बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स भी बोलते हैं।
ट्राइकस्पिड वेल्व जो होता है वो राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये हमारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है। इसके बीच में जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये इसको बोलेंगे हम ट्राइकस्पिड वेल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम इनके बीच में जो वेल्व है ये बायकस्पिड वेल्व है। ठीक है, ट्राइकस्पिड राइट साइड, बायकस्पिड लेफ्ट साइड। बायकस्पिड का अनदर नेम क्या है? मिट्रल वेल्व। इसे हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। ये दोनों वेल्व्स को हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व या एवी वेल्व्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेमिल्यूनर वेल्व्स, पल्मोनरी वेल्व्स एंड आर्टिक वेल्व। ये दोनों को हम लोग सेमिल्यूनर वेल्व्स भी बोलते हैं। 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हो गए, 4 वेल्व्स ऑफ द हार्ट हो गया। इसके अनदर नेम भी आपको पढ़ना है और इनको बोलते क्या है वो भी। फिर आता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल भी हम बोलेंगे। इसके पहले हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। पढ़ने के पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे हार्ट है कार्डियक, इसकी वॉल्स जो हैं वो कितनी हैं। तो देयर आर टोटल 3 नंबर ऑफ वॉल्स। ठीक है, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर लेयर होती है हमारे हार्ट की, अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम विच सराउंड्स योर हार्ट लाइक सैक, जो कि हमारे हार्ट को कवर करती है। ये हमारा हार्ट है, इस पूरे हार्ट को पेरिकार्डियम लेयर जो है वो सराउंड करके रखी हुई है। ठीक है, अब आता है एपिकार्डियम। व्हाट इज एपिकार्डियम? इट सराउंड्स द रूट्स ऑफ योर हार्ट, मेजर ब्लड वेसल्स एंड इज अटैच्ड बाय द लिगामेंट्स ऑफ योर स्पाइन कॉलम। ये जो होते हैं हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं स्पाइन कॉलम के, उससे अटैच्ड होती है और ये मेजर ब्लड वेसल्स वगैरह को, रूट्स को सराउंड करके रखती है। एंड अदर बॉडी पार्ट, बाकी अदर बॉडी पार्ट से ये सेपरेट भी रखती है। फिर आता है एंडोकार्डियम, इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ये सबसे मोस्ट इनर लेयर हार्ट की होती है। इनर लेयर विच अटैच टू द हार्ट मसल्स, ये डायरेक्टली अटैच्ड होती है हमारे मसल्स, जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनसे अटैच्ड होती है। अब लास्ट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। व्हाट इज सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट? इसका मतलब होता है कि जो ब्लड है हमारी बॉडी से लंग्स तक जा रहा है, हार्ट तक जा रहा है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, फिर वो पूरी होल बॉडी में वापस से सर्कुलेट हो रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है हम ये पढ़ेंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू। ठीक है, हमारी होल बॉडी है, होल बॉडी से हमारा हार्ट, होल बॉडी से हमारा जो ब्लड है वो किसके थ्रू? वेना कावा में जा रहा है। मैं यहाँ पे ये नेट पे खोल कर रखती हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं ऐसे करती हूँ। अब शादी सही है। ये बॉडी टिश्यू हो गया। ठीक है, यहाँ से वेना कावा में ब्लड गया। वेना कावा कहाँ है? इंफीरियर वेना कावा एंड दिस वन सुपीरियर वेना कावा। तो ब्लड जो है वो बॉडी से वेना कावा में गया, देन कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम हमारा कहाँ है? ये हमारा है राइट एट्रियम। यहाँ से और यहाँ से ब्लड जो है वो आया, किस में आया? हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम में आ गया है। अब देखते हैं हम लोग राइट एट्रियम में आने के बाद ट्राइकस्पिड एवी वेल्व जिसको हम बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होगा और ब्लड कहाँ पे फ्लो होगा? राइट वेंट्रिकल में। सेम मैंने जो बताया था, ये वेना कावा से ब्लड आ गया है एट्रियम में, एट्रियम से फिर यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व था, ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होगा तो ब्लड कहाँ पर फ्लो होगा? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में ब्लड हमारा आ गया। फिर आता है पल्मोनरी एंड सेमिल्यूनर वेल्व। जो पल्मोनरी या सेमिल्यूनर वेल्व है वो ओपन होगा, यहाँ पर आ गया। उसके बाद पल्मोनरी वेल्व कौन सा है? ये पल्मोनरी वेल्व से ब्लड कहाँ पर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। फिर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ से ब्लड फ्लो करता है लंग्स में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग, ये जो भी ब्लड गया है बॉडी टिश्यू से, ये कैसा ब्लड गया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से लंग्स के थ्रू गया है। किस वजह से गया है? प्योरीफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है,
फिर लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है CO2 का O2 में, यहाँ पे कन्वर्जन होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस प्रोसेस होती है, वहाँ से फिर ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स कहाँ है हमारी, ये। अब पल्मोनरी वेन्स में ब्लड आ गया, पल्मोनरी वेन्स में ब्लड आ करके फिर जाएगा लेफ्ट एट्रियम, दिस वन, यहाँ से ब्लड पल्मोनरी वेन से आएगा हमारे लेफ्ट साइड एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वेल्व होता है हमारा, बायकस्पिड, बायकस्पिड AV वेल्व, जिसे हम बोलते हैं क्या, मिट्रल वेल्व के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो जब हमारा ये ब्लड मिट्रल वेल्व के थ्रू पास आउट होकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है, हमारा ब्लड कहाँ पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर आउटिक सेमुलर वेल्व, ये जो ब्लड है ये आउटिक वेल्व यहाँ साइड में अंदर से होती है, आउटिक वेल्व से होता हुआ इस आउटा में जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही ब्लड आउटा में पहुँच जाएगा तो आउटा के थ्रू, ये आउटा में ब्लड आ गया, आउटा के थ्रू फिर हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब यहाँ से ये गया था लंग्स तक, देन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उस टाइम पे। अब हमारे पास कैसा ब्लड आया है, वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। तो ये वापस से आउटा से जब ब्लड आया है हमारी बॉडी में तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है इसे हम बोलते हैं कि कार्डियक साइकिल, या फिर जो मतलब ब्लड जो हो रहा है वो कैसे सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ये ब्लड का सर्कुलेशन है टोटल। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एंड जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी सेल, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ाऊँगी। मैं अभी कुछ वीडियोस में आपको एनाटमीज़ पढ़ाऊँगी, फिर बाकी और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।